कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, आ रहे हैं। आवाज आ रहा है मेरा? सॉरी। यस। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस। ओके, कोई रिसेट करना चाहेगा? करूँ मैं फिर? ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पीछे बोल सकते हैं आप। बहुत इंटरेस्टिंग और मस्त श्लोक है आज का। सो एम आई करेक्ट? 5.22 राइट? कल 5.21 हुआ था, तो आज 5.22 है। भगवद गीता 5.22। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनाय एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ मैं। एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्सेस ऑफ मिजरी। तो जो होशियार व्यक्ति है वो जो चीजों से दुख मिलता है उसमें वो नहीं जाता है। ठीक है, आगे क्या बताते हैं? विचार ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल सेंसेस। तो जो होशियार लोग है वो जहां से दुख आ रहा है उसके पीछे भागते नहीं है। और बाद में भगवान क्या बताते हैं? तो दुख का रीजन क्या है? विचार ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल सेंसेस। ठीक है ना, जो इंद्रियां है उनके कांटेक्ट में आके जो एंजॉयमेंट होता है वो है सोर्स ऑफ मिजरी। ठीक है, सो ओ सन ऑफ कुंती, सच प्लेजर्स हैव अ बिगिनिंग एंड एंड। तो बाद में भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि ये जो सुख है जो इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु के संभोग से जो आता है उसका एक शुरुआत है और उसका एंड है। ठीक है, वो एक स्टार्ट होता है और वो एंड है, वो अनंत काल तक नहीं टिकता है। ठीक है, सो ओ सन ऑफ कुंती, सच प्लेजर्स हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड एंड सो द वाइज मैन डज नॉट डिलाइट इन देम। तो जो लोग होशियार होते हैं वो लोग उसमें आनंद लेते हैं क्या? नहीं लेते। ठीक है, तो क्लियर है? श्लोका क्लियर है? तो कोई बताना चाहेगा कि अभी क्या थीम चल रहा है अपना? कोई बताना चाहेगा? ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है। कोई वॉलंटियर है, कोई बता पाएगा यहाँ पे क्या थीम चल रहा है अपना फिलहाल इसमें? आवाज नहीं आ पा रहा है माता जी आपका। सेल्फ रियलाइज्ड सोल के लक्षण। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें देखे पहले। कर्मयोग क्या है, या निष्काम कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, उसके बाद में उनका अनुशीलन कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देखा। फिर ईश्वर जीव और प्रकृति का संबंध भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो 5.17 से 26 तक के जो श्लोक है, जैसे अभी माता जी ने बताया, तो ये जो लोग हैं जो ज्ञान योग है, निष्काम कर्म योग फॉलो करते हैं, तो उनका कैसे बिहेवियर रहता है, उनका दृष्टिकोण कैसे रहता है, वो कैसे जीते हैं, यानी समझने वो भी समझना चाहिए ना हमको, राइट? तो हम लोगों ने पहले देखा कि वो कैसे अपने बुद्धि मन श्रद्धा से भगवान के प्रति हमेशा सेवा भाव में रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि वो कैसे समदृष्टि रहते हैं ना, उनका भाव कैसे समान रहता है। अगर कोई डॉग ईटर है, हाथी है, चांडाल है, कोई भी हो, उनके सब में क्या देखता है? वो एक परमात्मा का अंश देखता है। ठीक है,
उस प्रकार वो भेदभाव नहीं करते हैं, सबको क्या बोलते समझते हो कि उनमें सब में एक परमात्मा है, कृष्ण का अंश है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखा कि वो कैसे निर्दोष है, भेदभाव नहीं करते किसी में, जैसे लास्ट टाइम लोगों ने 5.19 में देखा, ये मेरा, ये तेरा, तू गरीब, तू अमीर, इस हिसाब से वो कभी नहीं देखता है, सबसे एक ही समभाव से देखता है, क्योंकि वो सब में भगवान का अंश देखता है, राइट। तो अगर ऐसे किसी का नेचर है तो भगवत गीता बोलता है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वो ऑलरेडी मृत्यु को जीत चुका है, क्योंकि वो एक सेल्फ सेंटर लाइफ नहीं जी रहा है, ये कृष्ण केंद्रित लाइफ जी रहा है, ठीक है ना, ऐसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने 5.20 में ये भी देखा कि ऐसा जो व्यक्ति है जो खुश भी नहीं होता है और दुखी भी नहीं होता है, तो ये दो जो पेंडुलम, पता है आपको, घड़ी में एक पेंडुलम रहता है, देखो, तो ये पेंडुलम एक बार इधर लेफ्ट में जाता है, एक बार राइट में जाता है, लेफ्ट में जाता है, राइट में जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका लाइफ ऐसे पेंडुलम जैसे नहीं होता है। पेंडुलम यानी जैसे कैसे, तो कुछ अच्छा चीज मिला तो हमको क्या होता है, बहुत आनंद होता है ना, और बाद में अपने हिसाब के, आई मीन अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर कुछ चीज नहीं अच्छी होती तो हम दुखी हो जाते हैं, करेक्ट ना। तो ये जो पेंडुलम वाला बिहेव है ना, कभी खुशी कभी गम, ठीक है ना, तो वो चीज रहता है क्या, नहीं रहता है। जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो, ठीक है, तो उसका चेतना वैसे रहता है, ठीक है ना। तो कभी खुशी कभी गम, वो दोनों सिचुएशन में वो हमेशा खुशी रहता है, ठीक है ना, ऐसे। तो कोई बोलेगा कि फिर पत्थर बन जाना है क्या, पत्थर बनना है हमको, है ना, तो पत्थर नहीं बनना है। हम ह्यूमन से एक सेंसिटिव नेचर रहता है, हर एक को एक भावना रहता है, आई मीन दैट इज ओके। तो इसको कैसे समझना है, 5.20 में भगवान बोलते हैं, या कुछ हमारे जो सीनियर वैष्णव है वो क्या बोलते हैं, हमको पत्थर नहीं बनना है उसमें, हमको क्या समझना है इसमें से कि लाइफ में कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा, लेकिन ये दोनों के वजह से हमारा भक्ति हमको नहीं छोड़ना है बेसिकली, ठीक है ना, हमारा साधना हमको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आज बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं अच्छा जप करूंगा, कल कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ तो यार जाने दो यार, ये भगवान ऐसे करते हैं हमेशा, गुस्सा होकर मैं आपका नाम नहीं लूंगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन हो, हम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, यानी बाहरी रूप से थोड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा साधना उससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसे कोई व्यक्ति कर पा रहा है तो उसको बोल सकते हैं वो एक स्थित है भक्ति में या उसकी साधना में, ठीक है ना। उसके बाद में जो लास्ट शोका हुआ कल का प्रभु जी ने जो लिया, उसमें वही और लक्षण बताए उसके, जो मुक्त पुरुष है या जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके और लक्षण बताए। जो इंद्रिय सुख में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है, वो आध्यात्मिक सुख के पीछे रहते हैं हमेशा। इंद्रिय सुख में क्यों नहीं लगा रहता, क्योंकि वो भौतिक है, नश्वर है। वेरेज 5.21 में जो आध्यात्मिक सुख है उसको क्या बोला है, अक्षय बोला है। अक्षय, अक्षय यानी क्या, जो कभी क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। क्षय होना यानी क्या, खत्म होना। अक्षय यानी वो कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नेचर है स्पिरिचुअल सुख का, आध्यात्मिक सुख का, जिसमें शायद आप लोगों ने ये भी देखा रहेगा कि यमुनाचार्य जी जो बहुत महान संत थे, उन्होंने ऐसे बताया उनके श्लोक में, जब मैं भगवान का सेवा करने लगा, जब से मैं भगवान का गुणगान करता हूँ, तो जब भी मुझे इंद्रिय भोग का इच्छा या इंद्रिय भोग का थॉट मन में आता है तो मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। आई स्पिट एट दैट थॉट, तो मैं वो बहुत आई मीन घृणा आता है ये थॉट से, ऐसे उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो ये हमेशा एक टग ऑफ वॉर होते रहता है। टग ऑफ वॉर ये समझते हैं ना, कृष्ण भक्ति और भौतिक सुख, एक इधर खींचता है एक इधर खींचता है, ठीक है ना। तो ये टग ऑफ वॉर में हमेशा हमको कृष्ण भक्ति में जुड़े रहना है, तो स्वाभाविक है उससे फिर भौतिक सुख की आसक्ति कम होगी, और कृष्ण भक्ति का जो सुख है, आनंद है, जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इसका यानी घटोती होगा, तो स्वाभाविक है कृष्ण भक्ति में रुचि आ जाएगी, ठीक है। अभी कमिंग बैक टू 5.22, तो जिसमें ना एक गड़बड़ हो गया, हिंदी में मैं अनुवाद नहीं पढ़ा, जस्ट मैं हिंदी का भगवद गीता लेता हूँ, जस्ट एक मिनट। हरे राम
ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा भी? ओके ग्रेट, थैंक यू। तो 5.22 पे मैं जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं अभी श्लोक का अर्थ पढ़ रहा हूँ। बुद्धिमान मनुष्य, कौन? बुद्धिमान, ठीक है। सो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागता है। क्यों नहीं भागता है? क्योंकि उससे ही दुख की उत्पत्ति होती है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, ठीक है। तो ये जो भौतिक सुख है वो आद्य अंत बनता, ठीक है ना। इसको शुरुआत है और अंत है, ठीक है ना। अक्षय नहीं है वो, ठीक है ना, क्षणिक है। तो कुछ भी हो सकता है, मान, लाभ, प्रतिष्ठा, ये भी एक इंद्रिय भोगी है। यानी मुझे सबने रिस्पेक्ट देना चाहिए, सबने, है ना, ये भी एक, ये क्या बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति का एक लक्षण है। जो भी सेंसेस है, जीवा है, नाक है, कान है, अपने जो भी इंद्रिय है, हर एक चीज जब उसके इंद्रिय क्या बोलते हैं, संभोग के हिसाब से एंगेज होता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? दुख की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। दिस इज हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉर्ड, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। तो अगर ये जो संस्पर्श है, यानी इंद्रिय आणि इसकी इंद्रिय वस्तु, जैसे कान है, ठीक है, तो कान के लिए इंद्रिय भोग की क्या वस्तु हो सकती है? कोई बताना चाहेगा? पिक्चर के गाने सुनने। वेरी गुड केदारनाथ प्रभु जी, थैंक यू वैष्णव माता जी, करेक्ट। नोज के लिए क्या हो सकता है? नोज के लिए के बजाय परफ्यूम, फूलों की सुगंध की बजाय परफ्यूम का सुगंध लेना, राइट, वो भी एक है। उसके बाद फ्लावर का स्मेल लेना जो भगवान को ऑफर नहीं करे हुए, खुद की एंजॉयमेंट, यानी ये जो फ्लावर दिख रहा है ना, वो मेरे आनंद के लिए है, ये एक है। उसके बाद ये कान हो गया, नाक हो गया, आंखों के लिए क्या बोल सकते हैं उसका? गंदी चीजें देखनी, भगवान का ये छोड़ के। करेक्ट 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 करेक्ट। तो जो चीजें वर्जित है वो देखना, राइट। तो ये आपके आंखों का ये है। तो ये इंद्रिय और उसकी इंद्रिय वस्तु का जब संयोग होता है, तो उससे जैसे यहाँ पे बोला है ना, यही संस्पर्शा भोगा दुख योनाय एवते, राइट। तो ये संस्पर्श के योनि से क्या पैदा होता है? दुख पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये सीड है संस्पर्शजा भोगा, उससे क्या होगा? उत्पन्न फ्रूट्स क्या आएंगे? दुख आएंगे, ठीक है। तो ऐसे शास्त्र में बताया, ठीक है ना। तो ये संस्पर्श जो है इंद्रिय सुख है, उसके योनि से गर्भ से क्या पैदा होगा? दुख होगा, ठीक है ना। तो इसको शास्त्र में ये जो इंद्रिय तृप्ति है उसको तथाकथित बोला है। तथाकथित का अर्थ समझ सकते हैं आप? तथाकथित सुख। तथाकथित का अर्थ कोई बताना चाहेगा इसमें? तथाकथित यानी तथाकथित का क्या अर्थ हो सकता है? परंपरागत चलते हुए आने वाला। और कोई? यानी तथाकथित यानी ऐसे बोलते हैं सब लोग, सही है, कुछ हद तक ऐसे बोलते हैं। तथाकथित यानी सब लोग बोलते हैं कि या करेक्ट, थैंक यू। तो ये बोलते हैं इसमें कि उसमें आनंद है, लेकिन एक्चुअल में आनंद है क्या? उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझो आनंद है, समझो कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है या जो भी है, कोई आंखों से कानों से जो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो अगर कोई चीज आनंद देने वाली है समझो, तो आनंद एंड तक टिकना चाहिए, करेक्ट ना। तो ये तथाकथित क्यों है, इसका आगे भगवान आंसर देते हैं। यही संस्पर्श होगा दुख योना एवते
आद्य अंतवंत कौन्तेय। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, ये जो तथाकथित लोग बोलते हैं कि ये सुख मिलता है, वो एक्चुअली आद्य अंतवंत है, यानी क्या उसको स्टार्ट है और उसको एंड है। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वो एंजॉयमेंट ज्यादा टाइम टिकेगा क्या? नहीं, उसका स्टार्ट होगा और उसका एंड होगा। ठीक है ना, और उसके एंड में भी आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को और चाहिए, दिल मांगे मोर जो बोलते हैं ना, इस काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसलिए लास्ट श्लोक का मैंने बोला जहाँ पे अक्षय का शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। ठीक है ना, अक्षय यानी क्या, जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स है, जो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट्स है, उनका जो आनंद है ना वो अक्षय है, यानी उसका एंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए शास्त्र बोलते हैं जो इंद्रिय और इंद्रिय क्या बोलते हैं, इंद्रिय और उनकी जो ऑब्जेक्ट्स है उनसे दुख प्राप्त होगा। और क्यों होगा? लोग बोलते हैं उससे आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वो आदि है और अंत है, उसको शुरुआत है और उसको एंड है। वो क्या बोलते हैं, चिरकाल तक नहीं टिकने वाला है। ठीक है, अभी ये सब जानने के बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? यस, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अक्षय आनंद में इंटरेस्ट लेगा। परफेक्ट, वेरी गुड केदारनाथ प्रभु जी। तो मैं बाकी के लोग भी रिस्पांस देना चाहिए। ठीक है, तो मुझे अभी तक रिस्पॉन्सेस किस किस के मिले? केदारनाथ प्रभु के, वैष्णवी माता जी के और तेजवती राधिका। राइट, बाकी लोग भी थोड़ा सा 10-15 मिनट थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे। ठीक है, सॉरी अगर मैंने किसी का रिस्पॉन्स मिस किया रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो हाँ, हम कहाँ पे थे? जो बुद्धिमान व्यक्ति ये सब समझने के बाद क्या करेगा? वो इसमें रममान नहीं होगा। ठीक है ना, यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनायेवते आद्य अंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमेगा क्या? नहीं रमेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल नया कार कोई लेते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है। करेक्ट ना, कितने दिन टिकेगा ये एक्साइटमेंट? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना। ठीक है ना, तो भौतिक सुख ऐसे रहता है। ठीक है ना, वो एंड तक बहुत दिनों तक नहीं टिकता। वर्सेस इसको अगर हम आध्यात्मिक सुख से कंपेयर करेंगे तो वो क्या करता है? भौतिक सुख आपके शरीर को सुख नहीं देगा, वो किसको देगा? आत्मा को शरीर देगा। ठीक है ना, तो समझो कोई केज है जिसके अंदर बर्ड रखा है। ठीक है ना, और एक व्यक्ति है, वो जो केज है, समझ रहे हो ना, केज यानी बर्ड को पिंजरे में रखा है, और वो एक आधा व्यक्ति वो पिंजरे को मस्त कलर कर रहा है। वाओ, इधर रेड, इधर ब्लू, इधर ऑरेंज, उधर पिंक। ठीक है, और अंदर का पंछी चिल्ला रहा है, अरे भाई मेरे को भूख लगा है, मेरे को खाने को दो। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है किसी को? ये जो बंदा कलर कर रहा है वो पागल है ना, करेक्ट है ना? तो बाहरी पिंजरे को ही ध्यान दे रहा है, उसके अंदर जो बैठा है वो पक्षी भूखा मर रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम भगवान के सेवा में रुचि रखते हैं तो उससे आत्मा की तृप्ति होगी। यानी क्या, जो पिंजरे के अंदर जो पंछी बैठा है ना उसको खाना मिलेगा। ठीक है ना, और स्वाभाविक है, भक्ति में आपको रुचि मिलेगी, आपका आत्मा तृप्त होगा, तो एक शांति का अनुभव होगा। वर्सेस अगर कंपेयर करेंगे भौतिक सुख को तो वो चंचल है, चंचल। कोई बताना चाहेगा चंचल क्यों चंचल बताया है इसको? ओके, अभी 7:20 हो गए तो मैं बताता हूँ चंचल क्यों बताया। किसी ने मिराज सुना है? मिराज। तो ये मिराज जो है ना, अगर समझो हाईवे में अगर आप चल रहे हो ना कभी, तो आपको ऐसे आगे दिखता है कि आगे थोड़ा पानी का स्रोत है, ऐसे लगता है, ऐसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आई मीन ऐसे लगता है कि आगे जाके कुछ पानी का स्रोत है, ऐसे वाफ बोलते हैं ना, स्टीम, ऐसे स्टीम दिखता है आगे, ऐसे हमको लगता है दूर से, तो ऐसे लगता है कि आगे क्या है? पानी। इल्यूजन, राइट। तो आगे जाके ऐसे लगता है कि पानी, सॉरी मृगजल, राइट। तो आगे जाके ऐसे लगता है कि पानी का स्रोत है। तो ऐसे फिर आगे जाता है वो प्राणी, आगे जाके देखता है तो वो जो मिराज है वो और आगे लगता है ऐसे। तो ये भौतिक सुख ऐसे मिराज के समान है, चंचल है। आपको लगता है यस मेरे को आनंद मिल गया, लेकिन वो मिलने तक वो तो गायब हो गया। ठीक है ना, ऐसे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अस्थिर, चंचल। ठीक है, तो आध्यात्मिक वर्सेस मटेरियल का मैंने कंपैरिजन बताया। ठीक है, तो अभी कोई बोलेगा कि यार ये प्रैक्टिकल है क्या? आई मीन पूरा ये करना। तो शास्त्र में ऐसे बताया है कि
व्यक्ति को उसमें पूरा ही डूब नहीं जाना है, ठीक है ना। जो आपके चरितार्थ के हिसाब से, आपके टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के, या क्या बोलते हैं, हम मानव जीवन में उसके हिसाब से जितना जरूरी है उतना ग्रहण करना है, ठीक है ना। यानी जितना मैंडेटरी है, जितना रिक्वायर्ड है, जितना बेसिक नेसेसिटी है उतना हमको करना है। जैसे आहार, निद्रा, भयमैथुनम च, ठीक है ना। तो आहार, खाना, सोना, तो ये सब चीजें हैं, वो जितना जरूरी है उतना ही करना है। अभी जितना जरूरी है उतना करना है, इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे नमक है, सब्जी में नमक कितना डालना चाहिए? जितना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो अगर कोई मटेरियल चीजें, यानी क्या बोलते हैं, कोई भौतिक सुख और आध्यात्मिक चीजें, अगर ये दोनों में बैलेंस करना है, तो भौतिक चीजों के लिए क्या शास्त्र बताते हैं कि जितना जरूरी है उतना ही करना है, ठीक है। और बाकी का जो समय है वो आध्यात्मिक चीजों में लगाना है, ठीक है ना। ऐसे अत्याहार नहीं करना है, यानी कोई भी चीज का अति नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, दिन भर सोते नहीं रहना है, सिर्फ खाते नहीं रहना है, तो अति नहीं करना है, ठीक है ना। सब चीजें जो है जितना जरूरी है उतना करना है, और जो बचा हुआ एनर्जी वो भगवान के सेवा में लगाना है, ठीक है ना। तो अभी जितना जरूरी उतना किया, तो बाकी का समय कहाँ पे लगाना है? शास्त्र बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो ये श्लोक आपने सुना रहेगा। तो श्रवणम, कान से भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनो, कीर्तन करो, जिह्वा दिया है उससे भगवान का नाम का ग्लोरिफिकेशन करो, पाद सेवनम, आपको हाथ दिए उससे भगवान का सेवा करो, भगवान की आरती करो, ठीक है। आपको नाग दिया है उससे भगवान को ऑफर करे, फूल का सुगंध ले लो, ठीक है ना। आपको आग दिए है तो भगवान का दर्शन करो, ठीक है ना। तो जो बचा हुआ एनर्जी है उसमें लगाना है, मैंने बताया यहाँ पे। और भौतिक चीजें जितना जरूरी है उतना ही करना है। उतना ही क्यों करना है वो मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि वो क्षय होने वाला है, ठीक है ना। वो चिरकाल तक नहीं टिकेगा, ठीक है ना। मृगजल का जो मैंने एग्जांपल बताया वो। ओके, तो अभी कंक्लूड करते हैं, जस्ट मिनट। कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जैसे ये जो इंद्रिय और इंद्रिय के जो ऑब्जेक्ट है उसका संयोग होता है, तो उससे हमको एक क्षणिक सुख मिलता है जो चिरकाल तक नहीं टिकता है, क्योंकि उसमें स्टार्ट है और एंड है। और इसका रिजल्ट दुख से होता है, यानी आपको उससे मिजरी मिलती है, तृप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि वो टेम्पररी नेचर का है। जो होशियार व्यक्ति है उसमें नहीं लगता, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, समझो तो एक ययाति करके एक राजा था, ययाति करके, ठीक है ना। तो वो उसको इंद्रिय तृप्ति में बहुत इच्छा था। तो वो टाइम पे थोड़ा मिस्टिकल पावर्स रहता है लोगों के पास, रहता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने पुत्र का जो एज है वो खुद ले लिया, उसका पुत्र का जो क्या बोलते हैं युद्ध जो है वो खुद ले लिया, ठीक है ना। और खुद ले लिया और बहुत सारे साल इंद्रिय तृप्ति किया, ठीक है ना। तो वो सब इंद्रिय तृप्ति उसने बहुत साल किया, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या कंक्लूड किया वो देखते हैं। देखो भगवान ने तो ऑलरेडी बताया, ठीक है ना। फिर भी कुछ लोग रहते हैं जो सुनते हैं फिर भी गलत व्यवहार करते हैं, विश्वास नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते भी है, एक्सपीरियंस करते, और बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार ये गलत है। तो उसी हिसाब से ये राजा ययाति है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिसने सुनना है और वो आत्मसात करना है, ठीक है ना, ना कि एक्सपीरियंस लेने में टाइम व्यतीत करना है, ठीक है ना। तो शास्त्र इंटरेस्टिंगली ये जो शास्त्र है उसमें हमको बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो कि ययाति महाराज है वो क्या लिखते हैं, देखो, इंद्रिय भोगों से इच्छा कभी शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। अभी कैसे बढ़ती है देखो, जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है, ठीक है। तो ययाति महाराज क्या बोलते हैं कि ये इंद्रिय भोग की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है ना। ऐसे लगेगा कि आज इंद्रिय भोग कर लूंगा
और शांत हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो कल फिर से आएगा, परसों फिर से आएगा, बाद में भी फिर से आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए वो इच्छा खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए एग्जांपल के लिए जैसे घी में आग डालेंगे ना, तो आग क्या बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है ना। तो उस हिसाब से इंद्रिय भोग को कंपेयर कराए, ठीक है ना। तो होशियार व्यक्ति क्या है, जितना नेसेसरी उतना करना है और थोड़ा बुद्धि को स्थिर रखना है, ऐसे यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। भोग करने से कामना कभी शांत नहीं होती, बल्कि जैसे अग्नि में, अच्छा ये ऑलरेडी हो चुका है, एग्जांपल 2, सॉरी। तो ये एग्जांपल 5.5.4 है, पहले वाला जो मैंने बताया। अभी ये सेकंड एग्जांपल 5.5.4 है। इसमें प्रभुपाद क्या लिखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में, श्लोकाय नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मः यद इंद्रिय प्रीतया अप्रणोति न साधु मन्ये येत आत्मनो अयम असन्न अपि क्लेशाद आशदेह। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया प्रयास न केवल अस्थायी है, इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया प्रयास न केवल अस्थायी है, बल्कि जीव को और अधिक बंधन और कष्ट में डाल देता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं भगवान कि ये शॉर्ट टर्म वाला हैप्पीनेस है, ये तो एक बात हो ही गई, उसके बाद वो बंधन में भी डालेगी आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधन में यानी क्या, वो श्रृंखला में आप अटक जाओगे, आप उससे अटैच हो जाओगे और उससे बाहर निकल पाओगे क्या? नहीं निकल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो एडिक्ट लोग रहते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जो अलग अलग चीजें करते हैं, उनको आप पूछो आप छोड़ सकते हैं क्या ये चीज? बोले नहीं छोड़ सकते, उसमें हम आसक्त हो गए, अगर वो चीज नहीं करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। तो एक ज्ञानी व्यक्ति ने ये समझना चाहिए, हाँ क्षणिक सुख तो मिलेगा, लेकिन उससे भी बदतर सिचुएशन आएगा कि हम लोग उसको क्या हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा हेवी है ये श्लोका, लेकिन बहुत हेल्पफुल है हमको। क्यों इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागना है पागल की तरह, क्योंकि उसमें हम क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ थोड़े बहुत कमेंट्रीज आए स्टडी करते समय, तो हम लोगों ने देखा कि यही संस्पर्शजा होगा, तो यही संस्पर्शजा होगा, दुख योना एवते आद्य अंतवंत पहुंचते हैं नातेषु लभते बुधा, ठीक है ना। तो जो भी जीवन में दुख है उसका कारण एक ही है, समझ लो, इंद्रिय तृप्ति की भावना, ठीक है, इंद्रिय तृप्ति में लगना। तो इसकी वजह से हम दुख में हैं, तो अगर इससे बाहर निकलना है तो जितना जरूरी है उतना ही हमको एंगेज होना है इंद्रिय तृप्ति में, बचा हुआ एनर्जी भगवान के सेवा में लगाना है, तभी जाके हम आसक्त नहीं होंगे, ये श्रृंखला से बाहर पड़ेंगे और हो पे आगे जाके हम जो अक्षय आनंद है भगवान के सेवा में वो हम प्राप्त कर सकेंगे। जो ऑलरेडी प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, श्रील प्रभुपाद, जो भी अपने गोस्वामीज हैं, इन्होंने प्राप्त किया, वो उसकी प्राप्ति हमको हो सकती है, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। श्री हरि कीर्तन प्रभु जी आप ऐड कर सकते हैं अगर कुछ मेरे से मिस आउट हो गया तो। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, क्लियर क्लियर। थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा, आपने अच्छे से समझाया एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे, तो वेरी अमेजिंग टॉक यू गिव। एक प्रश्न था कि कभी अगर खाली टाइम मिलता है तो जैसा आपने बोला कि हमें जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है नीडफुल करना है हमें मटेरियल लाइफ में, बट एक्स्ट्रा जो भी मिलता है उसमें हमें स्पिरिचुअलिटी में लगाना चाहिए, लेकिन मन नहीं करता, मज़ा नहीं आता। लाइक कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो नेचुरली मटेरियल इंद्रिय भोग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए मन नहीं करता। तो कैसे मैं जब कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिले तो कैसे मैं खुद को समझाऊं कि मुझे ये करना है? करेक्ट है, वेरी गुड क्वेश्चन। यस प्रभु, यस प्रभु, आई गॉट इट। तो ऐसे होता है, स्वाभाविक अपना नेचर ऐसे है, तो उसके लिए शास्त्र क्या बताते हैं कि देखो जो भी भगवान के सेवा का आनंद है उसका हम वो क्यों फील नहीं कर सकते, उसके लिए शास्त्र में रीजन बताया है
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ठीक है ना। ये जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अपने जीवन में है, इसकी वजह से हमको भगवान के नाम में आनंद नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक प्रोसेस बताया है शास्त्र में, हरे नाम एवं केवलम। तो भगवान के सेवा में लगेंगे तो धीरे धीरे ये जो षड रिपु है वो कम हो जाएंगे, और स्वाभाविक है जो टेस्ट है हरि नाम का, भगवान के सेवा का, वो हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी ये आने को तो टाइम है, ठीक है, इसको तो वक्त लगेगा। तो मीन टाइम क्या कर सकते हैं हम लोग, तो संगति, अच्छे संगत में रहेंगे तो हेल्प होगा। नो डाउट जब हमको फ्री टाइम मिलता है तो हमको इंद्रिय वासना का इच्छा फिर से प्रबल हो जाता है, इसलिए तब तक हमको अच्छे एसोसिएशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रंग वैसे संग, ठीक है ना। अच्छे एसोसिएशन में रहेंगे तो फ्री टाइम मिलेगा तो आप अच्छी चीजें करोगे, ठीक है ना। जैसे कोई सेवा में है तो जो भी फ्री टाइम मिलेगा तो आप वो सेवा में लग जाओगे, करेक्ट ना। किसी को क्लास देना है तो अब फ्री टाइम मिलेगा तो वो प्रिपरेशन करेगा, ठीक है ना। किसी को समझो बुक रीडिंग करना है या किसी को जो भी सेवा करना है मंदिर में, तो जैसे फ्री टाइम मिलेगा वो सेवा में चले जाएगा। तो अच्छे एसोसिएशन में रहना है और प्रोसेस फॉलो करना है, जिससे रूट कॉज है इंद्रिय भोग का, उसका भी नष्ट, वो भी निकल जाएगा। और साइमल्टेनियसली अब ये इसमें ऑलरेडी हम है तो उससे बाहर निकलने के लिए अच्छे एसोसिएशन में रहना है। तो ये चीज करेंगे तो हेल्प होगा आगे बढ़ने के लिए, फ्री टाइम में भगवान के प्रति वो टाइम डिवोट करने के लिए। डज इट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु, और यू कैन आल्सो ऐड इनटू दिस। परफेक्ट प्रभु, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर किसी को एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, जैसे हम में से काफी लोग यहाँ पे घर पे रहते हैं अलग अलग, तो फिर करेक्ट है, आई मीन वेरी प्रैक्टिकल प्रभु। तो यार करेक्ट प्रभु, घर में है एसोसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन वी शुड सीक फॉर एसोसिएशन। बहुत सारे माध्यम है जहाँ पे एसोसिएशन मिलता है, जैसे ये क्लास मॉर्निंग का है, देन जपा सेशन है मॉर्निंग का। इससे क्या होगा, आपका बैटरी रिचार्ज हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखो एसोसिएशन के क्लास में देखा था, जो चोर थे, जो कुछ साधुओं को लूटने आए थे, लेकिन जस्ट लवमात्र साधु संघ यानी क्या, वो जो चोर लोग थे वो ये जो साधु लोगों के एसोसिएशन में सिर्फ 1 घंटा रुके। वो साधु क्या बोले कि आप सिर्फ रुको, हमारा वर्शिप होने दो, फिर आप सब गन लेके जाओ, ठीक है ना। तो वो साधु संघ के छोटे से एसोसिएशन से उनके मन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो हमको भी ट्राई करना है धीरे धीरे, जो भी हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे मॉर्निंग का जपा सेशन है, भगवत गीता का सेशन है, उसमें जुड़ना है। उससे आपका जो स्पिरिचुअल बैटरी है वो चार्ज होगा और वो आपको हेल्प करेगा जो बैड चीजें उससे दूर रहने में। तो आप ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करना है। ऐसे लगेगा आपको कि यार क्या टाइम पास है, लेकिन नहीं, ये आपका स्पिरिचुअल कोशंट है, स्पिरिचुअल बैटरी वो रिचार्ज कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आप रहेंगे तो और अच्छा सिंसियरली भाव रखो। अगर आप सिंसियर इच्छा है आपकी भगवान के साथ जुड़ने का, एसोसिएशन रखने का, तो यू टेक वन स्टेप दैट यू डिजायर टू हैव एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, डिजायर टू सर्व लॉर्ड कृष्णा। Krishna will also take one step. He will also reciprocate and he will make some favorable changes in your life where आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आपकी भक्ति के लिए पूरक है, ठीक है। तो you just have to desire and be in touch with little things which you are getting daily, okay? Because you can also add share it and prove if I miss something. No, Prabhu, you perfectly completed everything. Thank you so much, Prabhu. हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, तो थैंक यू वेरी मच। तो जो कुछ भी मैंने बोला वो मैंने गुरु शिष्य परंपरा में जो सुना वो मैंने बताया आपको। इसमें कुछ कमियां लगी रहेंगी, किसी का मन दुखा रहेगा तो उसके लिए क्षमा, कुछ अच्छा लगा रहेगा तो ग्लोरी गोज टू ऑल आवर गुरु शिष्य परंपरा। हरे कृष्णा, धन्यवाद नाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो अगेन। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू ज्योति माता जी, थैंक यू विठल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू केदारनाथ प्रभु जी, थैंक यू तेजवती राधिका, थैंक यू हेमलता माता जी, थैंक यू ऋतुजा माता जी, थैंक यू श्री हरिकीर्तन प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू गीता माता जी, थैंक यू केदारनाथ प्रभु जी, थैंक यू वैष्णवी माता जी, पलाश प्रभु जी, अरुण प्रभु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू दर्शना माता